अच्छी कहानी है। एक युवक था, बहुत गरीब था और गुरुकुल में उसने शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन गुरु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब वो विदा ले रहा था तो उसने कहा गुरु से, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपका बहुत उपकार है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबने, क्योंकि राजकुमार भी थे, सबने कोई भेंट दी कुछ दी, उसके पास चला गया। तो वहाँ से वो निकल के गया और अपने मित्र के घर पहुँचा, लेकिन उसे इस बात की बहुत पीड़ा थी कि मैं अपने गुरुजी को कुछ नहीं दे पाया। तो उसको रात में समझ लो नींद नहीं आ रही थी। तो मित्र ने कहा कि क्या बात है, बहुत तकलीफ में दिखते हो। बोले मैं अपने गुरु को इतना उपकार किया, कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया और मैं आ गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह यहाँ पे एक राजा है बहुत बड़ा, और वो सुबह 5 बजे घूमता है बाहर राजमहल के बगीचे में, और जो पहला याचक होता है वो उसके पास पहुँच जाता है, वो उसको जो मांगता है वो दे देता है। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 5 मोहरें चाहिए। क्या चाहिए? बस इतनी, बस अपने गुरु को भेंट करनी। तो बोले बिल्कुल सो जाओ, सुबह चले जाना। गया वो सुबह, तो देखा राजा वास्तव में घूम रहा था। तो उसको विश्वास आया, अरे, तो राजा के पास जाके सर राजा घूम रहा है और वो खड़ा है। तो राजा एक राउंड लेके आया, बोले बोले साहब मैं पहला याचक हूँ, आपने ऐसा नियम है ना आपके, जो पहला नंबर का याचक होता है उसे आप मना नहीं करते। बोले ना, तुम पहले नहीं हो, तुम अभी तक के पहले हो। मैंने जब से नियम लिया कोई आया ही नहीं, तुम आ गए, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करता। बोलो। बोले साहब मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। बोले हाँ, जो भी मांगोगे वो सब मिल जाएगा। अब ये शब्द सुने उसने, जो भी मांगोगे। और राजा इतने उससे कह रहा है, हमें मूर्ख हूं जो 5 मोहरें मांगू, 5000 मांगता हूँ। 5000 में क्या होता है? 5 लाख मांगता हूँ। अरे यार 5 लाख में क्या होता है? ऐसा उसको गुणा भाग जितना लगा सकता था लगा के थक गया। उसकी राजा ने कहा क्या हुआ? बोले साहब बताते एक चक्कर और लगाया हो। बोले हम एक चक्कर लगा के और आता हूँ, फिर सोचो शांति से। तो उसने थोड़ी शांति प्राप्त करी कि चलो मैं सोचता हूँ। फिर उसने जितना उसको गुणा भाग आता था लगा के सोचा, और आगे का गुणा भाग क्यों नहीं सीखा, अब मैं क्या करूं। फिर उसको एक युक्ति मन में आई कि छोड़ो ये झंझट, मैं राजा से कहता हूं कि ये जो कपड़े पहने हुए हैं बस इसको छोड़ के तुम यहाँ से निकल जाओ, बाकी सब दे दो। क्या आया कि नहीं आया? हाँ सारा खत्म, तुम्हारे कपड़े बस मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जब ये कपड़े पहने पहने निकल जाओ। तो राजा लौट के आया तो राजा ने कहा सोच लिया? बोले हाँ सब सोच लिया। बोले बोलो। बोले आप दोगे ना? हाँ हाँ, जो मांगोगे वो दूंगा। बोले साहब ये कपड़े मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, इतनी मेरी कृपा है, ये कपड़े पहने पहने निकलो और ये राज्य मेरा। तो राजा बोला अरे वाह, मैं भगवान से ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करता था कि कोई ऐसा आए तो सही। ओह धन्यवाद। और सुनो, तुम्हारी उम्र में एक कपड़े छोड़ना भी बहुत कठिन है, तुम एक कपड़े भी अंदर गड़ रहे होंगे कि ये क्यों दे दिए इसको, ये भी उतार देता हूँ। और राजा नग्न होने को तैयार हो गया और ऐसे कपड़े के बटन खोल रहा है। वो युवक सोच रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये ऐसे इतना तिलमिला क्यों रहा है भाई, इसी राज्य में क्या गड़बड़ है। तो समझ में आ गया। उसने कहा रुको रुको रुको, कपड़े रोको भाई, रोको रुको। बोले आप मुझे एक बात बताओ, आप इतने जल्दी ये सब छोड़ने के लिए, क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसे लाल आए? तो कह रहे भाई मैं थक गया हूं, समझ गए ना, बस मैं चाहता हूं ये सब कोई संभाले और मैं यहां से निकलूं। तो उस युवक ने विचार किया, ओ आपको सुख नहीं मिला आज तक इतना राज्य होने के बाद? बोले सुख है ही नहीं। तो बोले ऐसा सुख फिर मुझे भी नहीं चाहिए, अपने कपड़े वापस पहनो। समझ गए? और वो युवक भागा, दौड़ लगा के भागा, वो जितना भाग सकता था भागा। अरे रे मैं कहाँ फंस गया था, मेरे गुरु ने क्या बताया था, तो भूल भाल गया था। समझे ना,
कि मोह में, संसार में, संयोगों में, संपत्ति में कोई सुख नहीं है। वो ये तो प्रत्यक्ष देख लिया। मैं तो वहां गप्प समझता था कि सुनाई जा रही है, ऐसे ही तो हमारे साथ हो रहा है। हमें जो शास्त्र में पढ़ रहे हैं गप्प लगती है। हमें हमको नहीं साहब, हमें गप्प नहीं लगती, कैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई सत्य लगी होती तो अभी तक श्रद्धा नहीं हो गए होते ना। ये तो सरल बात है। आग ठंडी के गरम, जल्दी बोलो। आग ठंडी के गरम, गरम, अरे स्वाभाविक है गरम, शास्त्र में पड़ी थी, ख्याल में है ना। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आग में कूदे बार बार, तो इसका मतलब क्या है कि कोई गरम तुझे नहीं लगी, ना तुझे कोई श्रद्धा है, ना कोई शास्त्र पे भरोसा है, ना कूदेगा क्यों। और चलो एक बार कूद जाता, दोबारा तो नहीं कूदता, दो बार बार कूदता है, वहीं वहीं घूमता है, बार बार भूलता है आत्मा को। इसका मतलब तुझे शास्त्रों की बातें गप्प लगती है, तो फिर बोलता क्यों नहीं कि गप्प है। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत तुम्हारे अंदर है। वो हिम्मत भी अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो तुम कुछ काम के व्यक्ति हो। कल मैंने एक वाक्य पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो वाक्य था कि जो व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाता है वो किसी की हाँ नहीं भरता। कि समझ में आया कि नहीं आया? क्या था? जो व्यक्ति सबकी हाँ में हाँ मिलाता है वो किसी की हाँ नहीं भरता, माने वो किसी की नहीं मानता। तो ये जो सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं ना, ये किसी काम के नहीं, देले भर के काम के नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सबके में से हलाई जा रहे हैं। जिसकी सभा में बैठा दो जी जी जी, कि तुम इनमें से मानते किसकी, किसी की नहीं, तो फिर सिर क्यों हिलाते हो? वो हमारा परम कर्तव्य है। ख्याल में है कि नहीं आया? वो हमारे संस्कार में, वो हमारे खून में, ख्याल में है ना। आदत होती ना, एक व्यक्ति सभा में बैठा था, बहुत बड़ा आदमी, बोले फूलचंद जी सो तो नहीं रहे? कह नहीं। फूलचंद जी सो तो नहीं रहे? नहीं। वो सोता था, ख्याल में है कि उसको नींद आती थी। 2 बार देखा गुरुजी ने, 3 बार देखा, बड़ा प्रतिष्ठित आदमी। तो तीसरी बार बोला फूलचंद जी सो तो नहीं रहे? अरे बोले आप बार बार क्यों बोलते हो? मैं आत्मा का ध्यान लगाता हूँ आंख बंद करके। ख्याल में है कि नहीं? आपको पता नहीं क्यों, आप जानते नहीं मेरी इतनी इज्जत है, आप बड़ी सभा बोल देते हो। अरे एक से एक प्रवचनकार आए और चले गए, हमें आज तक किसी ने जज नहीं कर पाया। हम सोते हैं कि ध्यान करते हैं तो वो देखो ना, शांति से अपना प्रवचन करो। ख्याल में है कि नहीं है? और मैं सब आत्मा का ध्यान कर, सब सुनता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी देर बाद बोले फूलचंद जी जाग तो नहीं रहे? बोले नहीं। ऐसे ख्याल में है ना, ऐसे अपन है। सबकी हाँ में हाँ मिलाओ, सब सही, सब सही। हमें मूर्ख सब सही करता है, अंदर में कुछ भी निर्णय नहीं, सब बेकार है, सब सही, सब पंडित सही है, सबरे विद्वान, सबरे महाराज, सब सही है यार, सबका मालिक एक है। समझ गए नहीं? सब ठीक है कि नहीं? सब चलने दो, सब अपन तो सबकी सुनते हैं। चरणान योग भी बहुत पसंद, वर्तमान योग भी बहुत पसंद। कि तुझे कुछ पसंद नहीं है, तू भ्रम से जीता है, तुझे कुछ पसंद नहीं, कुछ निर्णय नहीं है। देखा देखी धर्म में सुख कहता है, देखा देखी धर्म में लगता है, अंदर से अनुभव तो कहता है पैसे में सुख है, पद में सुख है, संयोगों में सुख है, भोजन में सुख है, सोने में सुख है, जोड़ने में सुख है, मकान में सुख है, सोने में सुख है, कपड़े में सुख है, चांदी में सुख है। सुख तो यहाँ दिखता है, क्या आत्मा में सुख है कि नहीं? शास्त्रों में लिखा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम कहते थे आत्मा में सुख है। अरे हमसे ज्यादा ईमानदार तो बच्चे हैं, ख्याल में आया? बहुत ईमानदार होते। अभी 2-3 दिन पहले मेरी बिटिया पूछ रही थी, पापा एक बात बताओ, आप इतनी आत्मा की बातें सुनते हो, सुनाते हो, करते रहते हो, ये आत्मा होता कहाँ है? हमने कहा बेटे अपन आत्मा ही है। बोले अपन काहे की आत्मा है? मैं विशुद्धि हूँ। समझ गए नहीं समझ गए? हमने कहा तुम विशुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा। कहाँ है आत्मा? दिखाओ।
मैंने कहा कम से कम ईमानदारी से पूछ तो रही है, इतना ईमानदार होना चाहिए आदमी। ख्याल में है ना? मैंने कहा बेटे मुझे भी नहीं पता कहाँ है, खोज करो तुम, खोज करना, किसी के कहने से मत मानना। मैं नहीं पता, मुझे भी नहीं पता आत्मा कहाँ है। ख्याल में है कि नहीं है? तुम खोज करो अपनी। क्योंकि हम जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बच्चों को पहले से सब सिखा देते हैं, वे रट लेते हैं बातें, कोई काम की नहीं। खुद को उनके जीवन में प्रश्न चिन्ह छोड़ो कि बेटे हमने अपना आत्मा खोजा है, खोज रहे हैं, आप भी खोजो। क्योंकि किसी के कहने से, किसी के बताने से आत्मा दिखता थोड़ी है। शास्त्रों में पढ़ने से आत्मा थोड़ी मिल जाता है। आत्मा जानने देखने वाला है, आत्मा ज्ञान में ही है। ठीक है ये सब परिभाषाएं, लेकिन इन बातों से आत्मा नहीं मिलता। उस ज्ञान दर्शन में ये आत्मा का अनुभव ही करना पड़ता है, तभी आत्मा मिलता है। जब हम पहली क्लास पढ़ते थे तब सीख गए थे, जो जानता देखता है उसे आत्मा कहते हैं। लेकिन आज तक नहीं जान पाए कि वो जानता देखता है मतलब क्या है। उसके लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव के बिना धर्म नहीं होता। ये निर्णय कब आएगा, कब पे सीखोगे जिंदगी में? भैया सबसे पहले में पहले निर्णय करो कि अपन संसार में रहना चाहते हैं, संसार की व्यवस्थाओं में व्यवस्थित बनाना चाहते हैं। हमारा घर परिवार बढ़िया चलता रहे, हमारे बच्चे सही चलते रहें, हमारा सामाजिक स्तर बढ़िया बना रहे, अपनी इज्जत बनी रहे, 2 पैसे की आमदनी बनी रहे, मंदिर जी भी बढ़िया चलता रहे, स्वाध्याय भी सुनने मिलता रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे। क्या क्या कामना है? जो जो आपने बोली सभी यही कामना है। क्या इच्छा पूरी होगी, चिंता मत करो, लेकिन रहोगे संसार में। जिन्हें संसार को व्यवस्थित रखने का भाव है उन्हें मोक्ष मिल ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? जिन्हें संसार यथावत चलता रहे और आत्मा मिल जाए, ये झूठ है, महामिथ्या दर्शन। ये तो तुम आत्मा को साथ में लगा लेते हो, रुचि तो असली आत्मा की नहीं है, संसार की है।